मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत मैं करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आइए हम चर्च का जन्मदिन 27 मई को हमने सेलिब्रेट किया और 15 सालों में खुदा ने ना केवल हमें संभाला लेकिन हमें फैलाया। कैन यू इमेजिन God's plan versus human plan? परमेश्वर की योजना विरुद्ध मनुष्य की योजना। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26-27 आपको याद होगी कि प्रभु ने कहा फूलों फलों पृथ्वी पर फैल जाओ। गॉड्स प्लान। भले ही नूह के जमाने में पृथ्वी का विनाश हो गया, 8 मात्र प्राणी बचे। अब 8 लोगों से जिंदगी जब शुरू हुई तो फिर से प्रभु ने उत्पत्ति 9वां अध्याय 1, 2 और 3 में फिर से उसी योजना को दोहराया और प्रभु ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। गॉड्स प्लान। प्रभु की योजना हर मानव जाति के लिए, हर कलीसिया के लिए, हर चर्च के लिए यही है कि चर्च फूले फले और फैल जाए। मित्रों, मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं कि ईश्वर चाहते हैं कि बिलीवर्स, विश्वासी ये फूले फले और फैले। प्रभु आपका विस्तार करना चाहता था। भजन संहिता में एक शब्द का उच्चारण हुआ, इसी को हम उत्पत्ति की किताब में देखते रहोबोत 26वां अध्याय उत्पत्ति का। इसहाक ने जब गरार फलिस्तियों के देश में कुएं खोदे तो एक कुएं का नाम, अंतिम कुएं का नाम जहां पर झगड़ा नहीं हुआ, उसका नाम रहोबोत रखा। यानी प्रभु अब आगे विस्तार करेगा। होगी मुसीबतें आपके जीवन में, आई होगी तकलीफें आपके जीवन में। 15 साल मिनिस्ट्री पर, चर्च पर बहुत सारी मुसीबतें आई, पास्टरों पर आई, मुझ पर आई, मेरे परिवार पर आई। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु रुकता नहीं है। हम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो रुक जाता, लेकिन हम ऐसे खुदा की इबादत करते जो हमारे जीवन का, हमारी मिनिस्ट्री का, हमारे दर्शन का विस्तार करता है। कोई है जो कहेगा मैं, उसने दर्शनों का, विजन्स का उसने विस्तार किया। और मेरे भाई मेरी बहन, मनुष्य की योजना क्या थी? उत्पत्ति 10वां अध्याय और 11वां अध्याय। निम्रोद नाम का एक राजा हुआ जो शूरवीर था। पृथ्वी का सबसे पहला शूरवीर वही था। और मैं आपको बताऊं, उसने खुदा के विरुद्ध एक योजना बनाई कि आओ हम एक ऐसी मीनार बनाएं जो आसमान से बातें करे, खुदा के साथ बराबरी करे। चलो ये तो हो गया घमंड, जैसे लूसीफर को घमंड आया, ये तो हो गया घमंड। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम इसके साथ और एक थी। वो ये कि निम्रोद की योजना यह थी कि आओ हम एक मीनार बनाए और हम एक जगह पर बस जाए, हमें फैलना ना पड़े, हमें अलग अलग ना होना पड़े। मेरे भाई मेरी बहन, ये मनुष्य की योजना थी जो परमेश्वर की योजना के बिल्कुल विपरीत थी। प्रभु चाहता था हम फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। ये मिनिस्ट्री, ये मसीहत, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ये पूरी दुनिया में होने चाहिए। भले ही छोटे से शहर बेथलेहम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म हुआ इसलिए ताकि पूरी दुनिया उस पर विश्वास करे और कहे कि यीशु ये मेरे लिए जन्मा है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर जी उठा। कोई है जो कहेगा मैं नहीं? मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने उस मनुष्य की योजना को निस्तानाबूद कर दिया, विनाश कर दिया। ना केवल मीनार की वहां पे प्रभु ने रोक कर दी, लेकिन प्रभु ने भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी और प्रभु ने अपनी योजना को फिर से लागू किया और वो सब लोग पृथ्वी पर फैल गए। आज 15 साल हो गए चर्च को, 15 साल हो गए इस चर्च को बनाए, इस बिल्डिंग को बनाए, इस सेविकाई को शुरू किए हुए। चर्च मिनिस्ट्री एक्ट फाउंडेशन के अंतर्गत पॉटर्स हाउस चर्च मिनिस्ट्री को 15 साल हुए। और मैंने बताया कि ये केवल मेरा सेलिब्रेशन नहीं है, ये मेरा हक नहीं है, आप सबका
हक है। और मैं चाहता कि आप सब केक काटें, और आपने केक काटा, और मैं कुछ तस्वीरें, ज्यादा नहीं, कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पर लोगों ने चर्च का बर्थडे जश्न की तरह मनाया। भोजन थे बढ़िया बढ़िया, मुझे भूख लगी वो खाना देखकर। केक कटे और पता नहीं क्या क्या किया, सेलिब्रेशन किया, डेकोरेशन किया कुछ लोगों ने। लेकिन जो भी तस्वीरें अवेलेबल हैं हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक खूबसूरत सा पास्टर सिरिल जॉनसन का एक गीत मेरे जुबान में, जब मैं यहाँ पर सर्विस के लिए आ रहा था तो मेरे जुबान में आया। 15 साल हो गए, तकलीफें आई होंगी, मुसीबतें आई होंगी, या आज भी आप तकलीफ में होंगे, लेकिन आइए मैं आपको यही न्योता दूं जो इस गीत में कहा, गजल में कहा कि आ यीशु के करीब आ अगर तू है उदास। यदि आप उदास हो तो आपके लिए यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बड़ा खूबसूरत सा गीत है। रहता है गम से किस लिए शामों से है उदास, रहता है गम से किस लिए शामों सहर उदास। पास्टर सिरिल का बढ़िया सा गीत 15 साल पहले ओपनिंग चर्च की जब हो रही थी, पास्टर सिरिल यहाँ पर मौजूद थे। एक नया हारमोनियम खरीद कर लाए थे जयपुर से बड़ी लंबी यात्रा करके रेवरेंड सुनील जयपुरी और पास्टर सिरिल जॉनसन आए थे, और इस गीत को गाया पास्टर सिरिल जॉनसन ने। लेकिन ये सारे गीत रेवरेंड सुनील जयपुरी के द्वारा कंपोज किए गए। एक बार तालियां हो जाए ऐसे दिग्गज गायकों के लिए। और आपको मालूम हमको स्केल ढूंढनी पड़ती है जब ऐसे गीत गाते हैं। एक वक्त अर्नेस्ट बल, सुभाष गिल के गीत फटाफट में गा लेता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे स्केल ढूंढनी पड़ती है। 2 बार मैं चक्कर में आ जाता हूं। मैं कई गीत मैं स्टेज पर डायरेक्ट गाता हूं, लेकिन ये गीत गाते वक्त सोचना पड़ता है, और मॉनिटर ठीक से सुनाई देना चाहिए, सुर क्योंकि अलग अलग हैं। तो ये गीत नीचे जब हारमोनियम लिया, हम लोग घर में बैठे थे, ओपनिंग हो चुकी थी, और हम लोग ऐसे ही बैठकर मेरे ख्याल से 2 संगीत के कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किए थे, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे, और पास्टर सिरिल इस पे इतना ब्यूटीफुली गा रहे थे, और मुझे बड़ा पसंद है। बहुत साल पहले गाता था, अभी ये पहली बार मुझे लगता मैं इसको इस प्रकार से कैमरा में गा रहा हूं। रहता है गम से किस लिए शामों सहर उदास, आए शुके करीब तू है अगर उदास। रहता है गम से किस लिए शामों सहर उदास, रहता है गम से किस लिए शामों सहर उदास। आए शुके करीब आ तू है अगर उदास, रहता है गम से किस शामों सहर उदास। माना के कर दिया तुझे अंधा गुनाह ने, माना के कर दिया तुझे अंधा गुनाह ने, रहती
नजर उतार, रहती है हर घड़ी तेरे दिल की नजर उतार। आए सूखे करीब आ, तू है अगर उतार, रहता है गम से किस शामों सहर उतार। पोंछेंगे तेरे अश्क मसीहा की रहमतें, पोंछेंगे तेरे अश्क मसीहा की रहमतें, होगी न इसके बाद तेरी चश्म उतार, होगी न इसके बाद तेरी चश्मे तर उतार। आए सूखे करीब आ, तू है अगर उतार, रहता है गम से किस शामों शहर उतार। 15 सालों में कई तकलीफें मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, पॉटर्स हाउस चर्च परिवार के जीवन में आए होंगे, लेकिन आज मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्यों गम में रह रहे हो, क्यों उदासी में रह रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको विश्राम देगा। मुझे यकीन है कई लोगों ने विश्राम पाया, कई लोगों ने शांति पाई। आइए मैं एक बार फिर से यह वक्त लेना चाहूंगा कि यह मैं बताऊं कि बर्थडे एनिवर्सरी सालगिरह ये चर्च की है, किसी व्यक्ति की नहीं, चर्च की है, व्यक्ति की नहीं। तो ये आपका सेलिब्रेशन है, ये आपकी खुशियां हैं, जिसे मैं चाह रहा हूं कि आप सेलिब्रेट करें। और कई लोगों ने दिल से इसमें हिस्सा लिया, घरों में केक काटे, बढ़िया भोजन बनाया, जो भी तस्वीरें भेजी हैं, कई लोगों ने भोजन की भी भेजी होगी। लेकिन आइए हम खुदा की हुजूरी में हम वो लुत्फ, वो जश्न जो चर्च ने बनाया, चर्च के लोगों ने मनाया, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आइए इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए, और हाँ, महिमा केवल उसी की गाइए।
जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं है। कृष्ण प्रभु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। दुख में मेरे साथ रहे वो, सब रोगों को दूर करे वो। दुख में मेरे साथ रहे वो, सब रोगों को दूर करे वो। मन को मेरे हर्षित करे वो, डूबती नैया पार करे वो, डूबती नैया पार करे वो। दोस्त प्रभु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। दोस्त यीशु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु की महिमा गाओ सब मिलकर, ताली बजाओ संग मेरे मिलकर। यीशु की महिमा गाओ सब मिलकर, ताली बजाओ संग मेरे मिलकर। हाथ दुआ में उठाओ सब मिलकर, हृदय भेंट चढ़ाओ सब मिलकर। हाथ दुआ में उठाओ सब मिलकर, हृदय भेंट चढ़ाओ सब मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाओ सब मिलकर। उसको छोड़ प्रभु कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसको छोड़ प्रभु कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। जग का तारन हार वही है, राजाओं का राजा वही है। जग का तारन हार वही है, राजाओं का राजा वही है। फिर से आने वाला वही है, न्याय आसन पर बैठा वही है। फिर से आने वाला वही है, न्यायासन पर वो बैठा वही है। न्यायासन पर बैठा वही है। न्याय प्रभु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। न्याय प्रभु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। दोस्त यीशु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है।
न्याय यीशु सा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसको छोड़ प्रभु कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये भी गीत पास्टर सिरिल जॉनसन का गाया हुआ गीत, लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गीत, तीनों उन्होंने किए और चर्च की एनिवर्सरी की यादगारें हैं ये, तभी उन्होंने ये गीत यहाँ पर गाया था और हम लोग ने ये गीत उनसे सुना। आज सिरिल जॉनसन स्पेशल है। पास्टर सिरिल जॉनसन जयपुर में यदि मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बड़े खूबसूरत गीत आपने लिखे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बड़े नम्र प्रभु के ये सेवक हैं और मुझे खुशी है कि उनके साथ रहकर हमें भी कुछ सीखने का मौका मिला। आइए, जून का महीना कैलेंडर पर यदि आपने देखा तो ये अर्पित के जन्मदिन का महीना है। आइए अर्पित के लिए जोरदार ताली बजा दे। अभी जब मैं वर्शिप कर रहा था, आई वॉज वेरी टच्ड अर्पित। मुझे बहुत ताजुब हो रहा था कि इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस वो डाल रहा था। मैं अभी जब देख रहा था, मैं तो नॉर्मल कॉर्ड्स बजा रहा हूँ, लेकिन वॉज प्लेइंग इतना अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस उसने डाल दिए उसमें। और एक अंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रैक्टिस करके नहीं बैठते हम लोग कि बीच में ये पीस आपको मारना है। वो तो मैं खाली मैं डायरेक्ट यहाँ पर गा रहा हूँ और अचानक मैं खाली उसको देखा तो इज हैविंग दैट सेंस कि कहाँ पर वो पीस बजाना है। जैसे मैं कर रहा था ना, दुख में मेरे साथ रहे वो। अभी यहाँ पे देखिए कहाँ बजा रहे थे, ये सोच कर नहीं आया। दुख में मेरे साथ रहे वो, सब रोगों को दूर करे वो। तो यहाँ पर उसने पीस लिया, बाद में प्रिवेंट करके सुनिएगा। ये मैं बोला नहीं उसको खाली, क्योंकि मुझे दोनों चीज एक साथ नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको देखा और वो बजा रहा था। मुझे इतना ताजुब हो रहा कि कहां से कॉम्बिनेशन सीखा। मैंने तो कभी नहीं सीखा इसको। हालांकि गिटार पर मैं ज्यादा कॉम्बिनेशंस बजाता हूँ, हारमोनियम पर सिंगल सुर ज्यादा देते, लेकिन इतना बढ़िया अर्पित बजा रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं। और आपको मालूम, आज मैं यह कहना चाहूंगा, जब अर्पित छोटा था और बचपन में उसको कुछ महीनों का, एक साल का भी नहीं, बचपन में उसके कान में मैं कुछ कहा करता था, तो डॉक्टर अर्चना, मेरी पत्नी अर्पित की मम्मी, हमेशा सोचती कि मैं क्या कह रहा हूं कान में। मैंने कभी बताया नहीं क्या कह रहा हूं, हमेशा मैं कहता और प्रार्थना पूर्वक कहता। इट वॉज अ प्रेयर, मेरी प्रार्थना थी। और दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, और मैं खुश हूं कि पिछले 2-3 साल में वो वक्त आ गया और मैं कान में यह कहता था कि अर्पित, एक दिन आएगा कि डैडा और आप, हम दोनों मिलकर एक साथ गाएंगे, बजाएंगे और ईश्वर की महिमा करेंगे। और आज मैं बहुत खुश हूं अर्पित की वो दिन आ गया कि हम दोनों साथ में बैठकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। और आपको मालूम, बहुत टैलेंट है उसमें, और खास करके वो पवित्र आत्मा में जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं। टैलेंट की कोई बात नहीं, यहाँ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो बढ़ रहा है। और हाँ, 2021 में मैं इसको शूट कर रहा हूं आपके लिए, और मैं ये बताऊं कि 2021 में वो जो पढ़ाई कर रहा है बाइबल की, जो भी हम उसको सिखा रहे हैं, बड़ी अद्भुत अलौकिक तरीके से वो पढ़ रहा है। एंड मैं उसको एंकरेज करना चाह रहा हूं। उसका जन्मदिन जून महीना में है और मैंने सोचा कि वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जून महीने में हम लोग उसको अंजाम दें। मई में हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा थी, ये मुझे बाद में समझ में आई है। और वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम हर साल
जब ये लाइव करते तो 400-500 बच्चे हम लोग चर्च से इकट्ठा करते, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो पाया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, बीमारी है, आज आप समझ रहे, लेकिन बाद में जब कुछ साल के बाद लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया को तहस नहस कर दिया, सब कुछ रुक गया। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी, उनकी उम्र 80 साल की होने को आई, उन्होंने कभी नहीं देखा कि दुनिया रुक गई, लेकिन रुक गई थी। लेकिन इस रुकती हुई दुनिया में एक चीज थी जो नहीं रुकी, वो था खुदा का कलाम। जोरदार ताली। और आज मैं खुश हूं कि सब जगह खुदा का कलाम ये फैलता गया, स्प्रेड हो गया उल्टा। इस 1 साल में या 1.5 साल में खुदा का कलाम जितना दुनिया चल रही थी तब नहीं स्प्रेड हुआ, तब नहीं फैला जितना अब फैला है। तो अर्पित का जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, डॉक्टर अर्चना का जन्मदिन, हमारे जीवन के पीछे खुदा का मकसद हमने समझ लिया है, तो वो मकसद हम जरूर पूरा करेंगे। और वो मकसद, अभी अर्पित का जन्मदिन है, जून महीना है, तो वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने अंजाम दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए फख्र की बात है कि अर्पित ने अपने पहले मिनिस्ट्री के पहले पड़ाव को उसने शुरुआत की है, उसने पहला कदम रखा है। जोरदार ताली। और इन 5 दिनों में अर्पित भैया को आपने प्रभु के वचन के द्वारा कहानी बोलते हुए सुना और देखा, और मैं खुद ताज्जुब था कि उसको इतना अच्छा कैमरा का सेंस, इतना अच्छा उसको कहानी का सेंस, और इतना अच्छे तरीके से कहानी बयान कर रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और अर्पित भैया ने बहुत अच्छा वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाया। और मैं नाम लेना चाहूंगा इस वक्त हमारे प्यारे सिस्टर, मैं उनको मिसेस खान बुलाता हूं, उनके लिए जोरदार ताली। उनकी तस्वीर उनको आप देख रहे हो, और ये मिसेस खान हैं जिन्होंने क्राफ्ट में एक अच्छा समा बांधा, बच्चों में एक अच्छा मूड। और मैं जब सुनता हूं, आज तो मैं देख रहा हूं, तस्वीरें देख रहा हूं, लेकिन जब मैं सुन रहा था कि अलग अलग जगह से लोग एंजॉय कर रहे, छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती कि नए नए लोग प्रभु के काम में आगे आ रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। सबको तोड़ा दिया, सबको तोड़ा दिया। मिसेस खान को बहुत खूबसूरत तोड़ा दिया। और आपने 5 दिन उनके सिखाए गए क्राफ्ट जो संदेश को जुड़े हुए थे, लगकर थे, आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से मिसेस खान के लिए जोरदार ताली। और हाँ, हमेशा की तरह डॉक्टर अर्चना और पास्टर क्लेरा, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दे। और उनको मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि वो हमेशा दिखते रहते हैं, लेकिन उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी मीडिया टीम, जिसको पास्टर सोनाली भी वहां पर थे, और आप देख सकते हैं कि हमारे भाई अनिल, भाई अल्फैज, सिस्टर रुबीना, इन लोगों ने बहुत जोरदार काम किया, उनके लिए जोरदार ताली। साथ ही में हमारे पास्टर प्रीतम, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। और हाँ, हमारी सिस्टर रूपाली और उनकी टीम, मैं कह रहा हूँ गैंग बोल रहा हूँ, उनकी गैंग है जो बाबा क्या काम करते, सब ख्याल रखते, उनके लिए भी जोरदार ताली। तस्वीरें देखें उनकी। और मैं खुश हूं कि अर्पित के जन्मदिन के महीने में हम कुछ खुदा के लिए कर पाए। वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 दिन, और कुछ तस्वीरें और वीडियो हम दिखा रहे, लेकिन ये एंड नहीं है। हाँ, ये एंड नहीं है। बहुत जल्दी अगले हफ्ते एक अलग वीडियो जिसमें बहुत सारे बच्चे रोज का 5 दिन का रोज का मेमोरी वर्स, जो वचन उन्होंने याद किए वो बोलेंगे, और साथ ही में रोज क्या क्राफ्ट था उसको वो दिखाएंगे। तो वो आज के वीडियो में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा आज दिखा रहे, और बाकी का तकरीबन 400 बच्चों ने, 500 बच्चों ने हमारी जानकारी के अनुसार हिस्सा लिया, जिसको हम पुणे में ऑपरेट कर रहे हैं। पुणे के बाहर के मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुणे में हम जो कर रहे हैं वो इतना आंकड़ा था। आपको मालूम नहीं कि बहुत जगह पर 10-10, 12-12 बच्चे जमा थे। ये लॉकडाउन में भी प्रभु ने अद्भुत काम किया। तो आइए हम अब कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस देखते और बच्चों का हौसला बढ़ाइए। और हाँ, जिनकी तस्वीर, जिनका वीडियो नहीं आया,
नाराज मत होइए, हम एक स्पेशल एपिसोड, एक स्पेशल कार्यक्रम, वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम का स्पेशली हम रन करने जा रहे हैं आपके लिए केवल। आइए जोरदार तालियां और लुत्फ उठाइए इन तस्वीरों का, इन वीडियो का।
you enjoyed it? Did you enjoy the new songs? I hope you did enjoy the new songs. यहोवा परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे. तो मला हिरव्यागार कुरणात बसवतो. आपल्याला कोण हिरव्यागार कुरणात बसवतो? आपल्याला कोण हिरव्यागार कुरणात बसवतो? Have we put the rubber? Now, what do we put over here? Another rubber band. Inaya, can you give us the rubber band? Thank you. Like this. Come on, Zai, put it. Thank you, pastors. Hallelujah. Praise the Lord. My name is Ganesh Shishara. I am from Clinton Below. Psalms 23, 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green patches. He leads beside still waters. Hello everyone, my name is Arpita Pritam Mark. I want to tell you Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. He restores my soul. Path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk to valley of shadow of death, I don't feel evil, because thou art with me. Thy staff and thy rod, they comfort me. And thou prepares the table before me, presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. And surely goodness and mercy shall follow days of all days of my life, and I will dwell in the house of Lord forever. Praise the Lord. Genesis 1 and 1 and 2. In the beginning, God created the heaven and the earth, but earth was without form, and the Spirit of there was darkness on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडत नाही. तो मला हिरव्या चार खुरानात बसवतो. तो मला
शांत पाण्याजवळ नेतो. चालाक बनने लगा, ज्ञान और बुद्धि से बलवान बन गया, उसके ऊपर यहोवा की कृपा थी. भजन 23:2 तो मला हिरव्याच्या कुरणात बसवितो, तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. भजन 23:23 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही होणं पडणार नाही. आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. उत्पत्ति 1:1 प्रभु ने आकाश आणि पृथ्वी की सृष्टि की. Okay, say Psalm 23, Naya. The Lord is my Lord, He protected us. He made me glad and give me a touch. He led me to the beach and water. संहिता 23 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, तो मला काही जुने करून देणार नाही, तो मला शांत माझा मेंढपाळ आहे, तो मला काही करू देणार नाही, तो मला हिरव्यागार झुडपांमध्ये बसवितो, तो मला शांत नदीजवळ नेतो. 23:1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, तो मला उन्हे पडू देत नाही, हिरवेगार कुरणात बसवितो, शांत पाण्याच्या जवळ नेतो. 23:1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, तो मला कुठलेही गुन्हे पडू देत नाही, मला शांत पूर्णाजवळ बसवतो आणि शांत पाण्याजवळ नेतो. 23:1 तो माझा मेंढपाळ आहे, मला काही गुन्हे पडू देणार नाही, तो मला हिरव्यागार कुरणात बसवीन आणि शांत पाण्यापासून ठेवून. Luke 2:40 And child Jesus grew in strength and in wisdom and the favor of God and man. मित्रों, अभी अभी अपने वीडियोस और तस्वीरें देखी, बच्चों ने क्या खूब हिस्सा लिया. जोरदार ताली सारे बच्चों के लिए. कोई कंपटीशन नहीं, हम सब यीशु में एक हैं बच्चों. हाँ, कोई कंपटीशन नहीं, इसने अच्छा बनाया मेरा ठीक नहीं. नहीं 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 नहीं, इसके लिए हम लोग कंपटीशन के सख्त खिलाफ हैं. यीशु में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, लेकिन आपने जो हिस्सा लिया ना, वाह, वो देखने लायक था. क्या वचन आपने याद किए, मैं तो दंग रह गया. और हाँ, खास करके क्राफ्ट में मैं खुश हूं. सिस्टर मिसेस खान हमारी इतनी बढ़िया चीजें उन्होंने सिखाई, बाप रे, मैं तो देखकर दंग रह गया कि बाबा ये क्या क्या चीजें हैं. हमारे टाइम में तो हमें कुछ नहीं मालूम था. हमारे टाइम में जब मैं छोटा था मुझे ये सारी चीजें मालूम ही नहीं थी. लेकिन अब देखिए दुनिया कितनी आगे चली गई और किस तरह से अलग अलग तरीके ढूंढ निकाले हैं खुदा के कलाम को आपके दिल में उतारने के लिए. और बच्चों के दिल में उतारना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन मिसेस खान ने और उनकी टीम ने ये काम बड़ा सक्सेसफुली पूरा किया. इसके लिए जोरदार ताली. और बच्चों, यू हैव डन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बेस्ट जॉब. अर्पित भैया मेरे ख्याल से बहुत खुश हैं आप लोगों की तस्वीरें और वीडियो देखकर. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन और भी आपको मौके मिलेंगे प्रभु के लिए कुछ बोलने का, वचनों को याद करने का. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बाइबल में जिसको बच्चों को मुंह जबानी याद होना चाहिए, है ना. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी, यस पापा यदि याद है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाइबल में से याद होनी चाहिए. और बहुत जल्दी मेरे जन्मदिन के वक्त आपको मौका मिलेगा. भजन 23, लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना, और साथ ही में
10 आज्ञाएं, ये 3-4 चीजें मुंह जबानी याद करने का। बहुत जल्दी हम लोग ये एपिसोड लेकर आएंगे और आपको मौका मिलेगा। हीरो कौन होगा? आप बच्चों। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी तरफ से, अर्पित भैया की तरफ से और डॉक्टर अर्चना की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। प्रभु आपको बहुत बुद्धि और ज्ञान दे और ऊंचाई तक पहुंचाए। जीवन डोर तुम संग बांधी, जीवन डोर तुम संग बांधी, तुम संग बांधी हो, तुम संग बांधी हो। लागी लगन ये तुम संग लागे, लागी लगन ये तुम संग लागे, तुम संग लागे हो, तुम संग लागी हो। जीवन डोर तुम संग बांधी, जीवन डोर तुम संग बांधी, तुम संग बांधी हो, तुम संग बांधी हो। मोलिया मुझे नासरिया ने हो, मोलिया मोहे नासरिया ने हो। उसकी भोली सूरतिया ने हो, उसकी बोली मीठी लागे, उसकी बोली मीठी लागे, मीठी लागे हो, मीठी लागे हो। जीवन डोर तुम संग बांधी, जीवन डोर तुम संग बांधी, तुम संग बांधी हो, तुम संग बांधी हो। यीशु का मैं प्रेम दीवाना हो। यीशु का मैं प्रेम दीवाना हो। सौंप दे उसको अपनी जवानी, ये जिंदगानी हो। इन 15 सालों में कई लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया। यीशु का मैं प्रेम दीवाना हो। सौंप दी उसको अपनी जवानी, ये जिंदगानी हो। संग संग उसके पीछे लागी, संग उसके पीछे लागी, पीछे लागे हो, पीछे लागे। जीवन डोर तुम संग बांधी, जीवन डोर उन संग बांधी, उन संग बांधी हो।
तुम संग बांधी हो, लागी लगन तुम संग लागे, लागी लगन तुम संग लागे, तुम संग लागे हो, तुम संग लागे हो। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, हाँ यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद। परिवार के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, इसी मनसा के साथ कि तूने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु आज हमारे बच्चों ने जो भी वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा और आने वाले दिनों में लगातार सीखेंगे, इन बच्चों के द्वारा तेरी दुनिया रोशन हो और ये बच्चे खूब दुनिया के अंधियारे में शैतान के हर विरोध में जम के ऐसा होने देंगे। इनका भविष्य आसमान के तारों जैसा हो जाए, ऊंचाई पर लेकर जाना मेरे प्रभु। इन टीन एजर्स बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करता प्रभु, ऊंचाई पर उठा। लॉर्ड यू लिफ्ट देम अप माय जीसस, हालेलुया। तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हाँ प्रभु, ये लोग दुनिया की ज्योति बन जाए। तू चमकता रहे अंधेरों में, मेरी दुनिया तुझी से हो रोशन। तू चमकता रहे अंधेरों में। बच्चों जवानों के लिए तेरी दुनिया तुझी से हो रोशन। चूम लूं मैं बढ़कर, चूम लूं बढ़ के तेरे कदमों को, मेरी मत बनेगी फिर गोंदन। तू चमकता रहे बच्चों, तू चमकता रहे अंधेरों में, मेरी दुनिया तुझी से हो रोशन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर बच्चों का, हर जवानों का और उनके माता पिताओं का स्वागत करता हूं।
I welcome every children and all the parents in the name of Jesus आज Christ. परिवार के साथ हम यहाँ बैठे हैं, Oh, today with family we are sitting in this place. परिवार के साथ बैठकर खुदा की सेविकाई कर रहे हैं। And along with the family we are serving the और Lord. जिस प्रकार से यहोशू 24:15 में यहोशू कहता है, And Joshua says in 24:15 verse, मुझे दूसरे परिवारों के बारे में कोई जानने में दिलचस्पी नहीं है, I have no interest what other families are doing, लेकिन मैं अपने परिवार का निर्णय लेता हूँ। but I can decide for my family. और यहोशू कहता है कि मैं और मेरा परिवार प्रभु की नित्य सेवा करता रहेगा। And he says, me and my family will serve the Lord. आज एक उदाहरण के रूप में हम अपने परिवार को आपके सामने रख रहे हैं। And with our purpose, we're keeping our family close to us. वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कार्यक्रम पूरा हुआ। Vacation Bible training program got fulfilled. और बच्चों, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। Today, children, I want to encourage you. आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, No matter what age you are, लेकिन आज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तुम भी जगत की ज्योति हो, छोटी हो लेकिन ज्योति हो। today even I want to tell you, you might be small, but today you are the light of the world. और आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपका इंकरेज करना चाह रहा हूँ। And to the word of God, I want to encourage you. और यूहन्ना उसका 6वां अध्याय पर मैं आपके साथ केवल एक लाइन पर बात करना चाह रहा हूँ। From Gospel of John 6 chapter, and only one verse I'm going to tell. और यदि आप 1 से 15वीं आयत को बाद में ध्यान से पढ़ेंगे If you read from 1 to 15 verse तो carefully, आपको मालूम वो कौन सा वाकया है। you know what that incident it हमने was. उसको बच्चों वाला वाकया बना दिया है, We made that incident for the लेकिन ये kids. बच्चों वाला वाकया नहीं है। It's not any incident for the small kids. 5000 की भीड़ थी। There was a crowd of और मेरे 5,000. भाई मेरी बहन, My brothers, my मैं आपको sisters, बताना चाह रहा I हूँ, want to tell you ये this. 5000 की भीड़ बच्चे नहीं थे, बड़े लोग थे। In this 5,000 crowd, they were not small kids, but elderly people were there. और बड़े बड़े लोग, मम्मी डैडी, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सब प्रकार के लोग इस भीड़ में मौजूद थे। And in this crowd, uncle, auntie, grandfather, grandmother, all people were there. हमने उसको बच्चों की कहानी बना दिया है, We made this incident as a story for the लेकिन ये kids. बच्चों की कहानी कतई नहीं है। But it is never a story for the small kids. लेकिन आपको मालूम, But do you know, मैं आपका इंकरेज करना चाह रहा I हूँ, want to encourage you. मैं आपका इंकरेज करना चाह रहा I want to हूँ। encourage you. 5000 लोग यीशु मसीह के साथ है, 5,000 people were with और Jesus. भीड़ भूखी है, And the crowd और was यीशु को hungry. तरस आया है। And Jesus had compassion on क्योंकि आज them. कोई भूखा है, Someone is hungry today, शरीर का भी और आत्मा का भी, even physically and as well as तो spiritually. प्रभु को आप पर तरस आ रहा है। And God is having compassion on you today. मेरा प्रभु दया से भरा हुआ है। My God is full of यदि आप compassion. तकलीफ में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, If you're in problems and sickness, प्रभु को आप पर तरस आ रहा the है। Lord is having compassion और on बाइबल यूं you. कहती है And the Bible tells कि us, यीशु को उन पर तरस आया। and Jesus had compassion on और them. यीशु ने फिलिपुस से कहा कि फिलिपुस, इनके लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा। And Jesus said to the Philip, oh, make some arrangement for food for और मेरे them. भाई मेरी बहन मैंने बताया, And my brother, my sister, I mentioned. लेकिन मैं पहले चाहूँ कि इस वचन को मैं पढ़ लूँ। And before I read this verse, आंद्रियास, फिलिपुस को तो सफलता नहीं मिली, but Philip never got success in this. लेकिन आंद्रियास एक छोटा लड़का लेकर आया है। But Andrew got a small boy in that और place. लिखा है यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, In Gospel of John 6 chapter and the 9th verse, यीशु ने चेलों को भेजा, and just sent the disciples. जाओ बड़े बड़े लोग हैं भैया, देखिए क्या करते हैं वो। And see what these elderly people are doing. लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। But no one could do anything. और 5000 की बड़े बड़े लोगों की भीड़ में, And this crowd of 5,000 elderly people, वयस्क लोगों की भीड़ में, मैच्योर लोगों की भीड़ में, in this crowd of mature and the elderly people, तो कोई वयस्क नहीं मिला। never got any matured in those. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my और sisters. 9वीं आयत बताती है And the 9th verse says, आंद्रियास बोला Andrew said, कि मुझे कोई वयस्क नहीं मिला, and
didn't get any mature people मुझे कोई here. मम्मी डैडी नहीं मिले, I didn't get any mother or father चाचा here. चाची दादा दादी नाना नानी मामा मामी कोई अंकल आंटी नहीं मिला। No uncle, auntie, no grandfather, no grandmother. लेकिन अंद्रियास बोला यहाँ एक लड़का है, Andrew said, here is a boy. यहाँ एक लड़का है। Here is a small मेरे boy. बच्चों, मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूँ। Children, I want to encourage you. मेरे जवानों, मैं आपको तेजन देना चाह रहा हूँ। Oh, my young people, I want to encourage you. अक्सर आपको बच्चा बोला जाता है। Many times you are spoken as your small kid. कई बार हम एक दूसरे को जब नीचा दिखाते हैं Many times when you put someone else तो down, हम बोलते हैं ये तो बच्चा है क्या, and we say, oh, he's a kid in front of us. ये तो केवल लड़का है क्या, He's only a small boy. तू क्या कर लेगा, What will he be able to do? अभी तो बच्चा है, जा बच्चा बोल के छोड़ दिया। Oh, you're just a small boy. Go. Cannot do anything. बच्चा समझ कर तुझको छोड़ रहा था मैं, Oh, because you're a small kid, so I left you. ये उपमा दी जाती है। This is what we say. ये हम सोचते बच्चों के बारे में। This is what we think about small बच्चे kids. कमजोरी का प्रतीक है We think small kids are weak. बच्चे मजबूरी का प्रतीक है We think small kids are helpless. अर्पित डैडा मम्मा पर डिपेंड है। Arpit is depending on dad and mama. बच्चों, आप अपने मम्मी डैडी पर डिपेंड हो Oh, children are depending on their mother and और ये father. मजबूरी के प्रतीक है। And we show लेकिन helplessness. आज मैं आपको तेजन देना चाह रहा हूँ। But today I want to encourage you. बाइबल जो कहती है Bible tells us 5000 के वयस्क लोग वहाँ मौजूद है, a crowd of elderly 5,000 people were there. लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति काम पर नहीं आया है। But not mature people were useful लेकिन there. काम पर कोई आया तो अंद्रियास बोलता यहाँ पर एक लड़का है। And Andrew said, here is a small मेरे boy. भाई मेरी बहन, My brother, my sister. यहाँ पर एक लड़का है। Here is a young शायद lad. डॉक्टर नगर में एक लड़का है, Maybe a small boy in शायद Gokunagar. वार्ड में एक लड़की है, Invite a small तो girl. मेरे भाई मेरी बहन से हड़पसर में एक छोटा लड़का है, Oh, a small boy might be शायद there. उत्तर प्रदेश में छोटा लड़का है, In Uttar Pradesh, a small boy might शायद be मध्य there. प्रदेश पंजाब में छोटा लड़का और लड़की है। In Uttar Pradesh, Punjab, a small girl or boy might be होंगे there. आपके यहाँ पर बड़े बड़े लोग, Or maybe mature people are there in your होंगे place. आपके यहाँ पर मैच्योर लोग, वयस्क लोग, You might be having mature people in your लेकिन places. कई बार वयस्क काम में नहीं आते हैं। But many times the mature people are of no मैं आपको use. दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में लेकर जाऊं। I will take you to Second Kings in the 5th एक chapter. बड़ा जाना माना प्रसिद्ध सेनापति है A well-known, famous, oh, he's a centurion, a captain. जिसका नाम है, सेना नायक है, सेनापति है, उसका नाम है नामान। And he is a captain, and his name is और Naaman. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my इसने sisters. बड़ी बड़ी जीत दिलाई है सीरिया देश को। And he got big victory for the nation of उसका Syria. नाम है, उसकी प्रसिद्धि है, एक ब्रांड है, एक ये बड़ा सेलिब्रिटी है। And he is having a big name and fame. He's a big celebrity उसकी there. शूरवीरता की चर्चा पूरे देश में होती है। And they discuss about his valor all over the nation. उसका डंका बजता है सीरिया देश में। And he is well famous in the nation of Syria. लेकिन इसको एक कोड़ हो गया है क्या, But he is having कोई कोड़ की leprosy. बीमारी हो गई है He क्या? got the sickness of लेकिन leprosy. बड़े बड़े लोग काम में नहीं आएगा, Elderly people were of no use बड़ी there. बड़ी बुद्धियां काम में नहीं आएगा। Oh, wise people were of no मेरे use. भाई मेरी बहन, My brother, my sister. बच्चा समझ कर छोड़ देते हो, Oh, we think he's a small boy and we बच्चों को leave. आप कम समझते हो, कमजोर समझते हो। Oh, we make small children as nothing. यहाँ पर नामान के घर में काम करने वाली छोटी सी लड़की है। In Naaman's house, a small girl, a maid is एक तो there. छोटी है, इसके लिए कमजोर है। First of all, she's small, so she's weak. दूसरा, ये गुलाम है, इसके लिए भी कमजोर है। And second, she is a slave. बंधुआई से आई है ये। She's come with the और जहाँ bondages. बड़े लोग काम नहीं आए, वहाँ ये छोटी लड़की काम आई है। When the elderly people were of no use, this small girl was उसने useful. कहा कोई इलाज नहीं हो रहा है, She says there is no cure for the कोई disease. डॉक्टर नहीं मिल रहा है, We're not finding any कोई दवाई physician. काम नहीं करे सीरिया देश में। No medicine is working in Syria. लेकिन रास्ता मैं बताऊंगी, I will show you the way. रास्ता मैं बताऊंगी। I will show you the way. मेरा स्वामी यदि सामरी में चला जाएगा, If my master could have been in Samaria, वहाँ पर प्रभु का एक नबी रहता अलीशा, oh, there is a prophet of God, Elisha और there. यदि वो उसके पास चला And if जाएगा you would have gone to him, तो वो इसकी बीमारी को चुटकी भर में ठीक कर सकता oh, in है। fraction of a second, he will cure this और
और आगे की कहानी मालूम, नामान गया, 7 डुबकी मारी यर्दन में और नामान का कोढ़ ठीक हो गया, वो चंगा हो गया। And you know the further story, Naaman went and in the Jordan River, he dipped for the 7th time and he is cured from the leprosy. लेकिन रास्ता किसने बताया? But who showed the way? छोटी बच्ची ने। A small girl. यहाँ एक छोटा लड़का है, Here is a small यहाँ girl. एक छोटी लड़की है। Here is a small मेरे भाई girl. मेरी बहन, मैं बताऊँ, My brother, my sister, I will tell you. न्यायियों का समय चल रहा है, जजेस का समय चल रहा है। It was the time of the judges. लेकिन बाइबल जो कहती कि वचन मिल नहीं रहा है, And the Bible is telling this. वचन, बाइबल कहती वचन नहीं मिल रहा है। But the Bible is saying there was no word of God. बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े नबी, प्रभु बात नहीं कर रहा है। Oh, big prophets, pastors are there, but no word of God. किसी को प्रभु की, ईश्वर की वाणी सुनाई नहीं दे रही है। No one could hear the voice of और God. लिखा के दर्शन नहीं मिलता था। And the visions were और आपकी read. जानकारी के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, For information I will और read. पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय यदि आप देखोगे, If you see 1 Samuel the 3rd chapter. लिखा कि बालक शमूएल एली के सामने प्रभु की सेवा टहल करता था। उन दिनों में प्रभु का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। It's written the small boy or Samuel was walking with Eli, and in those days the vision of the Lord was rare. प्रभु पास्टरों के साथ बात नहीं कर रहा है। God is not talking to the pastors. एली नबी है, न्यायी है, उसके साथ बात नहीं कर रहा है। Oh, Eli is a prophet, he is a judge, he is a priest, but God never spoke to लिखा him. वचन दुर्लभ था और दर्शन नहीं मिलता था। The word of God was read and there was no vision. जहाँ दर्शन नहीं मिल रहा, जहाँ पर वचन नहीं मिल रहा है, मेरे भाई मेरी बहन बड़े बड़े मार खा रहे हैं, हार रहे हैं, प्रभु बात नहीं कर रहा। वहां पर एक छोटे लड़के को, एक छोटे बालक को जिसका नाम शमूएल है, प्रभु ने, ईश्वर ने उसको दर्शन दिया। मेरे बच्चों, मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक लड़का है, शायद आप वो बच्चे होंगे जिसके साथ आने वाले समय में खुदा बातचीत करेगा। आप शायद वो बच्ची होंगी जिसको प्रभु एक नबिया के रूप में इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर एक लड़का है, जहाँ बड़े काम नहीं आएंगे तो वहाँ पर बच्चा काम आएगा। जहाँ बड़ों को आपने सब कुछ कर सकने के लिए समर्थ समझा, शायद वो असमर्थ हो जाए, लेकिन प्रभु आंद्रियास के जैसे सेवकों को भेजेगा और वो लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को लेकर आएंगे और कहेंगे, यीशु यहाँ एक लड़का है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूँ, प्रभु आपके बच्चों का इस्तेमाल करना चाहता है। My brother, my sister, I would encourage you, but God wants to utilize your children. मेरे भाई मेरी बहन, बच्चों को कम मत समझिएगा। My brother, my sister, don't consider children as इन small. जवान लड़कों को कम, लड़कियों को कम मत समझिए। लड़के लड़की में एक बराबरी में तोल रहा हूँ, इनको कम मत Don't समझिएगा। consider the kids as they are still small and of no use. जब कोई काम नहीं आएगा, यहाँ एक लड़का है। If no one is in use, here's a small boy. आपको पहला शमूएल 17वां अध्याय, ये आपकी कहानी याद आ रही होगी। You remember 1 Samuel and the 17th chapter, the story in that place. गोलियत ललकारा चुनौती दे रहा है। The Goliath is challenging. बड़े बड़े शूरवीर काम नहीं आ रहे हैं। Mighty warriors were of no use. ऊंच कद काठी वाला राजा शाऊल काम नहीं आ रहा है। Oh, even Saul, who was a very good height, he was of no use. और तो और अच्छे अच्छे हथियार भी काम नहीं आएगा। Even good armor were of no use. लेकिन किसी ने जाकर राजा को बताया, राजा शाऊल घबरा मत, तेरा मन दुखित न हो, यहाँ एक लड़का है। मेरे भाई मेरी बहन, बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करिए। शायद एक लड़का आपके गोखले नगर में, एक लड़की वारजे में, एक लड़के हड़पसर में, मंगलवार पेट में, पिंपरी चिंचड़, पुणे, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, इंडिया में, यहाँ एक लड़का है, इसका प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। And here is a one who God can use. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters, प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है। God wants to use your life. और दाऊद की कहानी आपको मालूम, यहाँ एक लड़का, इस लड़के ने लड़कपन था, लाली नहीं, क्या क्या नहीं बोले जा रहे उसके बारे में, लेकिन यहाँ एक लड़का जहाँ कोई काम नहीं आया, लड़के ने काम कर दिखाया है। When no one was of use, there was a small lad who
was mighty और there. यूहन्ना 6वां अध्याय में भी जब बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, अपनी पॉकेटें, अपनी जेब ढीली नहीं कर पा रहे, पैसा क्यों निकाले, काय के लिए निकाले, अपना अपना जेब, अपना चेकबुक, अपना एटीएम देने के लिए तैयार नहीं, जहां कोई तैयार नहीं, अंद्रियास बोला यीशु कोई तैयार नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ एक लड़का है जो तैयार है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके बच्चों का इस्तेमाल करना चाह रहा है। My brother, my sister, God wants to use your children. मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूँ, I want to encourage you. बच्चों को खुदा के पास आने दीजिए। Let the children come to the Lord. मैंने इन 5 दिनों में जो भी प्रार्थनाएं दोपहर की चलती है, माँ बाप के लिए बढ़िया प्रचार किया है, जाकर सुनिए उसको। In this 5 days, I give a beautiful teaching for the मेरे parents. ख्याल से 35, 36, 37 डे में ये प्रार्थना आपको वचन सुनने को मिलेगा। Or from 35, 37, all this beautiful prayers you'll be able to hear. और इन 3-4 दिनों 35, 36 आप इनको देखते जाइए, और ये प्रार्थना और मैंने प्रचार किया इसके ऊपर, माँ बाप आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। And parents, you have to teach your कई लोग children. पास्टर पर छोड़ देते हैं, Many times they leave pastors. लेकिन हम पास्टर्स, हम मिनिस्ट्री करने वाले साल में एक वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम ला सकते हैं। And we pastors can bring one vacation Bible training from in a ये year. हफ्ते में एक चिल्ड्रन चर्च कर सकते हैं, And once in a week we can have a children church. लेकिन रोज वचन सिखाने की जिम्मेदारी यह माँ बाप की है। But teaching the word of God to the children each and every day is a responsibility of the व्यवस्था parents. विवरण 6वां अध्याय पर मैंने प्रचार किया, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोपहर की प्रार्थना में 35, 36, 36, 37, 38 इन तीनों शायद 4 दिनों में 5 दिनों में मैंने फॉरवर्ड करके सुनिए, मेरा प्रचार सुनिए। प्रभु ने वचन सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप को दी है। And I taught very beautifully in the session prayer in the afternoon, or from Deuteronomy chapter 6, that God has given responsibility to the parents to teach the children. And 35, 36, and 37 day prayer, you can see that. कौन सिखाएगा? Who will teach the children? माँ बाप सिखाएंगे। The parents will teach. माँ बाप का काम है सिखाना। It's the responsibility of the parents to teach the इस children. लड़के ने अपनी 2 मछली और 5 रोटियां यीशु को चाहिए ना, जरूरत है ना यीशु को, दे दी। This small boy gave his 2 fishes of also bread to Jesus because he was in need of that. किसने सिखाया? Who taught the small boy? चर्च में नहीं, Not in the church. मम्मी डैडी ने सिखाया था। Mother and father taught him. घर से सीख कर आया है, He has learned from his house and he has come. बचपन से सीखा है। From his childhood he has learned this. लेने से देना धन्य है। It is blessed to give than to receive. यहाँ एक लड़का है, Here is a small boy. यहाँ एक लड़की है। Here is a small girl. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my बच्चों sisters. को कम मत समझिए, Do not underestimate the children. कमजोर मत समझिए। Don't think they are weak. इतिहास को याद करिए, Remember the history. दर्शन बच्चे को मिला था। Vision was received by a child. गोलियत को एक लड़के ने मारा था। A young lad killed Goliath. सपना यूसुफ को आया था। Joseph got the dream. अनॉइंटिंग राजा वाला दाऊद पर आया था। The kingly anointing came on David. वो नामान को चंगाई का रास्ता दिखाने वाली एक छोटी लड़की थी। The way of healing was shown by a small girl to मेरे Naaman. भाई मेरी बहन, My brother, my 2 sisters. मछली 5 रोटियां लाने वाला ये बच्चों की कहानी नहीं, लेकिन बड़ों में काम करने वाला यह एक लड़का था। And walking in the father's crowd, or giving 2 fishes of silver, was a small boy. यहाँ एक लड़का है Here is a boy जिसने ये क्राफ्ट बनाया है। who made this craft. यहाँ एक लड़की है Here is a small जिसने girl वचन को याद किया है। who memorized the verses. आने वाले दिन में The coming days. प्रभु इनको आशीषित तो करेगा ही करेगा, Coming days, God will surely bless them भविष्य सुरक्षित करेगा ही करेगा, and protect their future. लेकिन ये वो ज्योति है जो अंधियारे में, उस एरिया में, उस इलाके में, उस मोहल्ले में खुदा के लिए चमकेंगे। And they are going to be that light which is going to shine in the darkness, in that street, in those places. यहाँ एक लड़का है। Here is a boy. आइए हम दुआ करें। Let's pray. मैं चाह रहा कि अपने बच्चों पर हाथ रखें, I want you to lay hands upon your और children. जिनके बच्चे नहीं हैं Those who don't have children, उनको याद करके प्रार्थना करिए। we'll remember them and pray for यदि them. प्रेग्नेंट है तो अपने पेट पर हाथ रखिए। The pregnant lay a hand upon the woman, pray. प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने जा रहा है। God will answer your prayer. प्यारे यीशु, Lovely Jesus, धन्यवाद देता हूँ I
I thank your name. कि तूने कहा यहाँ एक लड़का है। You said there is a boy. हम तो बच्चा समझ के छोड़ रहे थे, We think there's children and we leave लेकिन them. तूने बताया नहीं, यहाँ एक लड़का है। प्रॉब्लम है यहाँ एक लड़का है। The problem is that there is a boy here. प्रभु इन बच्चों को तू छू लेना, Lord, you touch these children. उनको बुद्धि और ज्ञान देना। Give them wisdom and वे knowledge. पढ़ाई में बेस्ट काम करेंगे। Oh, they will be best in the studies. जो भी पढ़ाई करेंगे वो याद रहेगी। Whatever studies they will do, they will remember that. वो मुश्किलों से, शैतान की तकलीफों से और किसी भी प्रकार की पढ़ाई से डरेंगे नहीं। They will not be afraid of any difficulties, any problems in the studies. इनका भविष्य उज्जवल बनाना। Let the future be bright. और मेरे प्रभु मैं दुआ करता हूँ, Lord, I pray. इनके दामन में तेरी खुशियाँ, आसमानी खुशियाँ डाल देना। Fill them with their heavenly happiness and blessings. तेरी बहुत सारी आशीष इनको मिलेगा। Let them receive a lot of your और blessings. हाँ प्रभु, तेरी सेविकाई के लिए भी इनका बड़े तौर पर इस्तेमाल होने पाए। And even utilize their life for your ministry, for a kingdom in a mighty way. आशीषों से भरपूर करना, Bless them in a mighty way. बीमारियों से सुरक्षित करना। Protect them for sickness. आए सब लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। कम ऑन Let everyone pray for your children. कम ऑन चर्च, मैं आपको उत्तेजन दे रहा Come हूँ। on, church, I want you to बच्चों पर come. हाथ रखिए, प्रार्थना करिए। Lay hands upon the children and जो जो pray. चाहिए यीशु की मौजूदगी में बोलिएगा। Whatever you want, you say in the कम presence ऑन of the Lord. चर्च, प्रार्थना करिए। कम ऑन चर्च, हालेलुया। Church, start praying बोलिए for अपने children. बच्चों के लिए। Pray for your children. बोलिए अपने बच्चों के लिए। Say it out for your children. हालेलुया। Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता Lord, हूँ, I thank your name. खास करके Especially 15 साल तूने चर्च को संभाला, 15 years you helped the फैलाया। church. You spread it out the ministry. मैं दुआ करता हूँ I thank your name. जिन लोगों ने बड़े दिल के साथ प्रभु ये सालगिरह मनाई है, केक काटा है, एंजॉय किया है, I pray, Lord, those with a good heart, they have celebrated the anniversary of the church, they have cut the cake, और इस खुशी को अपनी खुशी मानी है, they consider their own उन happiness. सबको तू तेरे सेविकाई के लिए तो इस्तेमाल करना ही है। Use all of them for your ministry. इनका पारिवारिक जीवन सुकून आशीषों से भर देना। I fill the family life with your happiness and प्रभु peace. तेरी आत्मा से ये रोज नया अभिषेक पाएंगे। And let them receive your anointing through your Holy Spirit. वचन से नई नई बातों का प्रकाशन होगा। Let them get new revelation from your word. प्रभु जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे इनके जीवनों में भी पूरी होने देगा। As your will is done in heaven, let it be done in their lives यीशु also. मसीह के नाम में मांगते हैं। In the name of Jesus Christ, we ask this सारे prayer. विश्वासी एक साथ कहेंगे, All bless it together. आमीन, Amen. आमीन। Amen. मैं आपसे कहूँगा I will tell you, कि ये बच्चे अगली पीढ़ी है। these children are the next generation. आपने इतनी आशीष लाई थी, Oh, you got so many blessings. लेकिन ये बच्चे आपकी इतनी आशीषों को इतनी में बदल देंगे। And now these children will turn this blessing in so many blessings. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. बच्चों खूब प्रभु में मन लगाकर पढ़ाई भी करिए, प्रभु का वचन भी उतने ही शिद्दत के साथ पढ़िए, और मुझे पूरा यकीन है तुम खुदा के लिए चमकोगे, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। वैकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम के 5 दिन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए यदि मुझे आपके नाम, आपके लीडर्स या पास्टर से पता चले, हम आपको एक एक सर्टिफिकेट भी इश्यू करवाएंगे। प्रभु आपको आशीष देगा। God bless you.